वालों क्या हाल है भाई। सब बढ़िया। सब बढ़िया भी होनी चाहिए। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैंने स्टार्ट करा था आप लोगों के लिए। सेल सेल से मैंने स्टार्ट करा था 11th का जो चैप्टर है बायोलॉजी का। और बिहार बोर्ड वालों ना भाई तुम लोग ना अपने आप को हल्के में मत लो कि भाई बायोलॉजी में कुछ तो पढ़ रहे हैं, 11th में रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो बायोलॉजी बहुत डेप्थ है और बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने के लिए ना भाई तुम्हें डूबना होगा और बायोलॉजी के हर एक पॉइंट्स को समझना होगा। एनसीईआरटी के हर एक लाइंस को समझना होगा, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को समझना होगा और एनसीईआरटी का हर एक वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है, उसके अंदर क्या स्टोरी है, वो क्या बताना चाह रहा है, ये सारी चीजें समझना होगा। देखो तुम्हें थ्योरी समझाना, डिफिनेशन बताना कि ये सारी चीजें क्या होती है बहुत इजी होती है, बट चीजों को एक्सप्लेन करना, उसके जो बिहाइंड किस चीज के बारे में बताया जा रहा है उस सारी चीजों को कवर करना, वो एक अलग टेक्निक होती है। मैं जो पढ़ाऊंगा ना वो डेप्थ में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। और मैं तुमको टारगेट दे रहा हूं कि भाई तुम कंपटीशन के लिए फेस करो। बिहार बोर्ड में तुम ले आओगे नंबर 400 प्लस 500 प्लस, एज अ तुम टॉपर रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने बिहार में। बट भाई जब कंपटीशन में तुम घुसोगे ना तो तुम्हें वहां पे सीबीएसई बोर्ड वाले दिखेंगे, आईसीआईसी बोर्ड वाले दिखेंगे, तुम्हें मल्टीपल बोर्ड्स के बच्चे दिखेंगे और जो ब्रिलियंट होंगे। और लेडी जो तुम 11th में पढ़ रहे हो वो 10th 9th में पढ़ चुके हैं। तो तुम्हें एफर्ट करना होगा, तुम्हें समझने पे काम करना होगा। तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, बेसिक से समझाऊंगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी का जो फंडामेंटल चीजें हैं वो समझेंगे। सेल बायोलॉजी में कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में मैंने क्या बताया था कि हम जब भी कोई बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं ना तो सेल को जानने के लिए भाई देखो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए तुम्हें फिजिक्स की भी जरूरत होगी, केमिस्ट्री भी तुम्हें आनी चाहिए। और इस सारी चीजों को मिला के तुम बायोलॉजी पढ़ते हो, उसमें नीड होती है। और फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि तुम एक दही जमा रहे हो, हम दही जमा रहे हैं, कर्ड जमा रहे हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो कि कर्ड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। लेकिन वो जो दूध से दही जमा, कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन तो किया होगा ना, किया होगा कि नहीं होगा। और जब किया है तो आई थिंक भाई ये तो केमिकल प्रोसेस हो गया, और केमिकल प्रोसेस तो केमिस्ट्री हो गई। तो बायोलॉजी समझने के लिए है ना भाई तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री सब जरूरत होती है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या कहता है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहता है कि दिस फिजियो केमिकल approach to study and understand the living organisms, it is called reductionist biology। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें हम फिजिको भी यूज करते हैं, केमिकल भी यूज करते हैं। उस अप्रोच से हम अंडरस्टैंड करते हैं जीवित ऑर्गेनिज्म को, जीवित जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ में आया? सेकेंड थिंग कि स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं ना। सपोज यार कि मैं सेल के बारे में पढ़ रहा हूं ना, सेल को जो मैंने कहा था कि एक कंपार्टमेंट होती है, कंपार्टमेंट्स, रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कंपार्टमेंट्स को? हनीकॉम्ब कहा था ना, जो छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स थी, लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटी छोटी कंपार्टमेंट थी उसे सेल कहा था। रॉबर्ट हुक ने लैटिन वर्ड में, जो लैटिन वर्ड सेल की होती है, वो कहीं ना कहीं तो सेल लिटिल वर्ड, अरे लिटिल रूम ही तो कहलाती है ना। अगर हम सेल के अंदर जाएंगे, साइटोप्लाज्म, हम सेल के अंदर जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, गोल्गी अपैरेटस पढ़ेंगे, सिस्टिया पढ़ेंगे, एवरीथिंग। जब हम उस सारी चीजों को पढ़ेंगे तो उस पढ़ने को क्या कहेंगे? हम साइटोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी क्या होती है? The study of science in which we deals about the living organisms। जहां पर हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी ना। तो साइटोलॉजी क्या होगी? साइटोलॉजी होगी जहां पर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पे हम सेल के अंदर में जाएंगे और देखेंगे कि भाई प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। समझ में आया? चलो, सेल बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स पे, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी बोलेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक जो क्या काम कर रही है, कैसा वर्क कर रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल बायोलॉजी बोलेंगे। अरे टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था? टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था? हॉटविक ने दिया था।
टर्म साइटोलॉजी किसने दिया था? हर्टविग ने दिया था। देन फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या किसको कहेंगे? रॉबर्ट हुक साहब ने, जो कि डिस्कवरी ऑफ सेल भी करी थी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहेंगे? रॉबर्ट हुक को। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी भी करी थी सेल की, तो इन्हें जो डिस्कवरी किया है तो सही सो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहेंगे ना भाई, नॉर्मल बात है। इन्होंने ना एक बुक लिखा था, माइक्रोग्राफिया बुक। इन्होंने एक बुक लिखा था और इसमें पब्लिश करा था सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। एक बुक लिखा था माइक्रोग्राफी और इन्होंने पब्लिश करा था डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, और वो उस ईयर था 1665। वो ईयर थी 1665 में माइक्रोग्राफिया उनके एक बुक था जिसमें पब्लिश करा था सेल के डिस्कवरी के बारे में। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? स्वानसन। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? जो अभी का साइटोलॉजिस्ट है वो स्वानसन है। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए के शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए के शर्मा। ये टर्मिनोलॉजी थी जिसे याद करना है, जिसे समझना है। अब आते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल पे। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? एक कॉर्क लिया था जो कि ट्री के बार्क था, जो कि पेड़ के छाल से कॉर्क लिया था, और उसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। और ये पता लगाया कि कॉर्क में जो स्ट्रक्चर दिख रही है, जो माइक्रोस्कोप में मैं देख पा रहा हूं, वो हनी कब लाइक स्ट्रक्चर है, वह मधुमक्खी के छाते के समान स्ट्रक्चर है, जिसे उन्होंने एक लिटिल कंपार्टमेंट कहा, एक छोटा कमरा कहा। उस छोटे कमरे को लैटिन वर्ड में सेल कहा जाता था, जिसे रॉबर्ट हुक ने सेल कहा। आया? तो डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या है कि इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन्ड अ पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क मींस ट्री की बार्क, दैट मींस पेड़ की छाल। कॉर्क को पेड़ की छाल को लिया एंड अंडर माइक्रोस्कोप एंड फाउंड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है मधुमक्खी की छाता या मधुमक्खी का छाता। समझ आया? मधुमक्खी का छाता कैसे हो सकता है? मधुमक्खी का छाता ऐसे हो सकता है, नॉर्मली छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना दो। इस तरह से उन्होंने कंपार्टमेंट देखा। ही गिव सेल टर्म दिस स्ट्रक्चर्स। उसने क्या करा था? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लिटिल कंपार्टमेंट, क्या दिख रहा है? लिटिल कंपार्टमेंट्स। लिटिल कंपार्टमेंट्स को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? लिटिल कंपार्टमेंट को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? सेल या लिटिल रूम। और ये स्ट्रक्चर को देख के इन्होंने क्या करा? ही गिव सेल टर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ही गिव सेल टर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर क्या है? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छाते के समान। एंड सेल इज अ लैटिन वर्ड। सेल क्या है? लैटिन वर्ड है। इट मीन्स अ होलो स्पेस, खाली स्थान। इट मीन्स अ होलो स्पेस, खाली स्थान। और भाई साहब, मधुमक्खी के छाते में तुम्हें तो खाली स्थान दिख ही रहे होंगे, ये खाली स्थान है। और इस खाली स्थान को क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? इस खाली स्थान को क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? सेल कहा। और सेल क्या है? लैटिन वर्ड में लिटिल रूम या होलो स्पेस, खाली स्थान है। क्या भाई तुम? ही एक्चुअली डिस्कवर सुबेराइज सेल। ही एक्चुअली डिस्कवर द सुबेराइज सेल्स एंड सेल वॉल, नॉट द लिविंग सेल्स। इन्होंने डेड सेल की खोज करी थी, लिविंग सेल की खोज नहीं करी थी। अरे पेड़ के छाल को हम काट के ले जाएंगे तो पेड़ का छाल तो ऑलमोस्ट मर चुका है, और उस मरे हुए पेड़ के छाल को हम डिस्कवर करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? डेड सेल ही ना मिलेगी, उसमें लिविंग सेल्स कहां से आ जाएगी? रॉबर्ट हुक ने यही करा। एंड ही वाज द इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। ये कौन थे? ये थे इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। एंड ही वाज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म सेल। इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल वर्ड बोला था, जिसे हमने फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा। एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक।
डिस्कवरी ऑफ सेल समझ में आया। डिस्कवरी ऑफ सेल में मैं समराइज करता हूं। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेड़ के छाल को माइक्रोस्कोप में देखा, जो पेड़ के छाल को माइक्रोस्कोप में देखा और माइक्रोस्कोप में उन्हें एक लिटिल होलो रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखा जिसे उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहा। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है? मधुमक्खी के छाते के समान होती है और इस छाते के समान के हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को होलो स्पेस देख के रॉबर्ट हुक ने उन्हें क्या कहा? सेल कहा। सेल क्या थी उस टाइम पर लैटिन वर्ड में? होलो स्पेस, दैट मींस लिटिल रूम, खाली स्थान, उसे उन्होंने सेल कहा। और किस ईस्वी में कहा था? 1665 में कहा। सो डिस्कवरी ऑफ सेल समझ में आया। सो अभी हम एंटन और ल्यूवेनहॉक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। सो अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट कर दो। भाई इस चैनल पे तबाही मचाने वाला हूं। 11th 12th 9th 10th सबको गर्दा उड़ा देना है साइंस में। धन्यवाद।